सो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपने कैरेक्टर को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, एंड देन मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए थे कि हम अपने कैरेक्टर को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, लाइक सेल्फ डिसिप्लिन रखना, सेल्फ कंट्रोल करना, या फिर मैच्योरिटी शो ऑफ करना। ऐसे काफ़ी सारे वेज होते हैं कि हम अपने कैरेक्टर को बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स हमारे यही होते हैं कि हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन कैसे दिखाते हैं, बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल कैसे रखते हैं अपने आप को, हर चीज़ को मेंटेन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ये रखूँगी कि जैसे आप अपनी रिस्पेक्ट चाहते हो तो सेम वैसे ही आपको क्या करनी पड़ेगी, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लाइक अगर मान लो आप किसी के साथ एग्रेसिव बिहेवियर से बात कर रहे हो, रूडली बिहेवियर से बात कर रहे हो, तो आप उस चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते कि आपने जैसे उस सामने वाले पर्सन से एग्रेसिव में होकर बातें करें या फिर रूडली बातें करें तो आपको रिस्पेक्ट देगा। नहीं, अगर मान लो आप जैसे उसके साथ लवली बिहेवियर करोगे या फिर लव अफेक्शन के साथ उससे बातें करोगे तो सामने वाला पर्सन भी आपके साथ उसी वे में बात करेगा जैसे आपने उसके साथ ट्रीट किया था, क्योंकि रूल यही होता है कि जैसे आप करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। एंड देन जैसे आप सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करोगे वैसे ही सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करेगा। वो अलग बात होती है कि हम भाई किसी का ज़्यादा अच्छा काम कर देते, किसी की ज़्यादा भलाई कर देते तो बाद में मुकर जाते हैं, एंड देन बाद में उनके अलग अलग एक्सक्यूजेज आ देते हैं। लेकिन आपको अपने उस मोटिव से नहीं हटना है कि भाई जैसे सामने वाले पर्सन ने मेरे साथ बुरा किया है और मैंने इसके साथ अच्छा किया है तो मैं भी उसका रिवेंज लूँगा, इसलिए कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, सामने वाला पर्सन जब ज़्यादा अपने उसमें आ जाता है तो देन यू कैन स्टैंड अ पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि आप अपने आप को कैसे सपोर्ट रखते हो एंड दूसरों के लिए भी कैसे सपोर्ट रखते हो। लाइक हर एक चीज़ की टर्न आती है, हर एक काम जो होते हैं वो लाइफ में अलग अलग वे से आते हैं, तो उनकी जो टर्न आती है आप उसको कैसे मतलब अपने अंदर उनके जो फीचर्स हैं उसको कैसे अलॉट करते हो। लाइक का कोई भी काम है आप उसको कैसे करते हो विदाउट जस्टिस, विदाउट एनी जस्टिस, एंड देन फेयरली करते हो या फिर नॉट फेयरली करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि भाई अगर मान लो आप उस काम को गलत वे से कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन भी यही सोचेगा कि भाई इसने ये वाला काम अनफेयरली करा है तो मैं भी इस काम को अनफेयरली करूँगा। इससे क्या होगा कि जो आपका करेक्टर होगा सेल्फ डिसिप्लिन का वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मान लो काम को फेयरली कर रहे हो तो लोगों को भी लगेगा कि भाई उसने फेयरली काम करने के बाद ये चीज़ अचीव करी है तो हम भी फेयरली काम करने के बाद ये चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, या फिर कुछ भी हमें जो लाइफ में अचीव करना है वो कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि अगर मान लो आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, ऑर्डरली कोई बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके, तो आप उन फ्रेंड्स के भी साथ उस टाइप का बिहेवियर करोगे जैसे कि वो आपके साथ हेल्प करते हैं। एंड देन फर्स्टली आपको उनके साथ काइंडली बिहेवियर करना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी हर एक चीज़ में, ताकि वो आपके एक्सपीरियंस से हर एक चीज़ को सीख पाएँ एंड देन वो दूसरों लोगों के साथ भी काफ़ी अच्छे से रह सके। क्योंकि अगर मान लो आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर काफ़ी सारे आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस को देख रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ को, पर्सनैलिटीज़ को शो ऑफ कर रहे हैं, हर एक चीज़ को परख रहे हैं, तो आपकी हर एक चीज़ को सीखने के बाद, लर्निंग करने के बाद वो भी उसी टाइप से यूज़ करेंगे ताकि वो दूसरों के लिए भी क्या बन सके, अच्छे बन सके। सो देन अगर मान लो आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं तो वो भी आपके उस एक्सपीरियंस को सीखेंगे जैसे कि आपने हर एक चीज़ को काम में सीखा है। एंड देन जो भी आपने फॉलो किया है, जो भी आपने टिप्स यूज़ करे हैं, जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं अपने काम के ऊपर, तो एज इट इज़ आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी उसी काम को सीखेंगे एंड देन उसी वे में उसी काम को करने में स्टार्ट करेंगे, चाहे वो पार्टनरशिप में हो या फिर वो अलग से काम कर रहे हो, मेंबरशिप्स में, किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो तो वो उसी चीज़ में करेंगे जैसे कि आपने अपनी लर्निंग पावर से अपने काम को अचीव किया था। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ डोंट लिटर एवर। लाइक अगर आप मान लो अपने इन्वायरमेंट को काफ़ी डिकल्टर करना चाहते हो, उसको रिमूव करना चाहते हो, चाहे वो आपका बैड इन्वायरमेंट हो, तो आप उसको किस तरह से सही कर सकते हो, क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो अपनी सोसाइटी से बनता है, अपनी थिंकिंग ऑफ पावर से बनता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका जो IQ लेवल है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो आपके आसपास काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं तो आप उसको किस इन्वायरमेंट पे रखोगे एंड देन आप उसकी थिंकिंग को कैसे चेंज कर सकते हो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। लाइक अगर मान लो आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो एंड देन उनकी माइंड ऑफ थिंकिंग चेंज करना चाहते हो तो आप उनके दिमाग में खुद जाके नहीं बैठोगे एंड देन उनके दिमाग में जाके ये नहीं बोलोगे कि भाई तो अपनी माइंड की जो थिंकिंग है उनको चेंज करो। आपको पहले खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा एंड देन वो कैसे लोगे कि आप उस एनवायरनमेंट के लिए कितना एफर्ट डाल सकते हो, क्योंकि जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतनी अच्छी क्या होगी, हर एक चीज़ की लोकेलिटी होगी, हर एक चीज़ की पर्सनैलिटी होगी एंड देन उस इन्वायरमेंट से क्या होगा, एक अलग सा नाम होता है कि भाई ये इन्वायरमेंट किसने डेवलप किया था, इस डेवलपमेंट के पीछे किसका आता है। क्योंकि इन्वायरमेंट को चेंज करना ये बहुत इंपॉसिबल होता है कि भाई इतनी इजीली कोई भी सोसाइटीज़ या इन्वायरमेंट इतनी जल्दी से कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे एफर्ट लग जाते हैं एंड देन काफ़ी टाइम के बाद इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ता है।
एंड द फिफ्थ पॉइंट इज अ डोंट गॉसिप। किसी से गॉसिप नहीं करना। लाइक बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि भाई बातें करने का इतना इंटरेस्ट होता है कि उनके पास ढेरों सारी बातें होती है, चाहे वो आस पड़ोस के लेकर आए या अपने रिलेटिव्स के लेकर आए या अपने घर की बातें लेकर आए। ठीक है, आपके पास बहुत सारी बातें, लेकिन आप उसको दुनिया के आगे मत गाओ, क्योंकि नहीं पता कि भाई कैसे क्या चेंज हो सकता है। तो बेसिकली हमें पहले तो इतनी गॉसिप करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम गॉसिप करते हैं उतना ही अपना जो माइंड है वो हमारा कम होता है। क्योंकि जितना हम अपने माइंड को यूज़ करेंगे काम में लगाने में, तो उतनी जो हमारी IQ लेवल पावर्स है वो ज़्यादा डेवलप हो गया, एंड देन उससे हम काफ़ी अच्छी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो गॉसिप करते जा रहे हैं, आपके पास फालतू फालतू की बातें हैं, उसने मेरे साथ ये करा, आस पड़ोस में ये हो रहा है, उसकी आंटी ने ये करा, उसके ताऊ ने ये करा, सो वट एवर जो भी केसेस होते हैं, तो उनके पास अपने पास रखो, दूसरों के पास शो ऑफ मत करो। एंड देन जब आपके पास भी आती है तो आप एक कान से सुनो, एंड देन दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि जो गॉसिप्स होते हैं वो बिल्कुल भी काम की नहीं आती। आप सिर्फ वो बातें सुनो ताकि जो आपके काम की हो, एंड देन वो आपके यूज में आ सके।